आज मैं आई हुई हूँ दरिया के किनारे और मैंने सोचा आपको पहले मैं इस रिवर की सैर करवाती हूँ और उसके बाद कुछ वीडियोस के साथ साथ कुछ रिपोर्ट है जो मैं आपको दूंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। आज बड़ा अच्छा प्लेजेंट सा माहौल है। पहले मैं ये माहौल आपको दिखा दूं और उसके बाद फिर मैं आपको वो रिपोर्ट दूंगी जो आपके बड़े काम की होगी। ये है जनाब मॉन्ट्रियल कनाडा का एक प्रोविंस है क्यूबिक, और क्यूबिक में है ये मॉन्ट्रियल। और ये मैं रिवर पे हूँ। तो ये देखिए क्या खूबसूरत कुदरत के नज़ारे हैं, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। तो इसके किनारे बैठते हैं और आज वो रिपोर्ट जो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ वो आपको बताती हूँ। और मेरे पास जो रिपोर्ट है वो है जनाब आपका वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा में आने के बाद आपको किस किस मसाइल से दो चार होना पड़ेगा, और इसमें आप यहाँ पे अपने स्टे के लिए एज ए विजिटर आए हो तो कितने टाइम का विजिट कर सकते हो, आप यहाँ पे कितना अर्सा रह सकते हो। उसके बाद आपको अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाना है तो उसके लिए आपको किस प्रोसीजर से गुजरना होगा। और इसके अलावा बहुत कुछ है मेरे पास आज आपको बताने के लिए। तो चलते हैं जनाब, अपनी वीडियो को बाकायदा से शुरू करते हैं और मैं वन बाय वन हर टॉपिक आपके साथ डिस्कस करती चली जाऊंगी। जी, तो मैं हूँ असरा अजहर। आज है 22 सितंबर 2022। मैं आपके लिए जो आज का पैगाम लेकर आई हूँ, जो इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, इसके मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं वन बाय वन करके आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। अच्छा, कि कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, कितना टाइम लगता है, कितने अरसे का हमें वीज़ा मिलेगा, ये आप जानना चाहते हैं। तो इसमें आपको जो एंट्री है वो कितने टाइम की मिलती है। अच्छा जनाब, आपको जो कनाडा का वीज़ा आपने अप्लाई करना है उसमें आपने टेम्परेरी रेजिडेंस का वीज़ा अप्लाई किया, विजिटर वीज़ा, तो आपको वो एंट्री जो है, जब आप इमिग्रेशन यहाँ पे आकर लेते हैं तो आपको एंट्री जो है वो 6 मंथ की मिलती है। और इसके साथ साथ बहुत सारी और एंट्रीज़ हैं जिस पे हम बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बात करते हैं। इसमें एक तो आ जाता है CEC बनता है कैनेडियन फॉरनर्स क्लास। कैनेडियन फॉरनर्स क्लास जो है, इसमें आपके वीज़ा लेने के लिए जो टाइम लगता है वो 6 मंथ का लगता है, 6 to 7 मंथ्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है FSWP। ये आ जाता है फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम। इसमें आपको 27 मंथ लगते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आपको वीज़ा वापस अपने तक पहुंचने के लिए, जो आपने पेपर अप्लाई कर दिए होते हैं। अगला स्टेप आ जाता है, उसको कहते हैं FSTP। FSTP बनता है फेडरल स्किल्ड जो प्रोग्राम है उसके तहत आप लेते हैं वीज़ा, और ये 27 मंथ में आपको मिलता है। और अगला प्रोग्राम है NPN का मतलब है प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम जो होता है आपका, तो उसमें 22 मंथ्स लग जाते हैं, आपको वीज़ा मिलता है और आप फिर एंट्री लेते हैं और आकर यहाँ पे आप काम करते हैं। और जिस पर्पज़ पे आपने वीज़ा लिया होता है, जिस प्रोग्राम के तहत आपने वीज़ा लिया होता है, उसी प्रोग्राम के तहत उतना ही अरसा आप यहाँ पे गुजार सकते हैं। वो आपको स्टैंप लग जाती है कि आप कितना अरसा यहाँ पे गुजार सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो फैमिली क्लास वीज़ा होता है और फैमिली नॉमिनी भी आ जाती है। इसमें आप अपने स्पाउस को या कॉमन लॉ पार्टनर को जो है स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है। उसमें आपको 16 मंथ लग जाते हैं। जब आप अपने कॉमन लॉ पार्टनर या अपने स्पाउस को स्पॉन्सर्स करते हैं, आपको उसका रिज़ल्ट आने में, वीज़ा लगने में, पासपोर्ट वापस मिलने में 16 महीने का टाइम लगता है। अगर आप इन साइड में हैं तो आपको 16 मंथ लगेंगे। अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं, कनाडा के बाहर हैं, तो उसमें आपको 19 महीने लगते हैं। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं और आगे है पेरेंट्स के लिए या गार्डियन के लिए। पेरेंट्स या गार्डियन को आप अप्लाई करते हो, बुलाना चाहते हो, तो उसमें 32 मंथ्स का टाइम होता है, 32 महीने का टाइम लगता है जब आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आप अपने डिपेंडेंट चाइल्ड जो होते हैं, आपके जो बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें बुलाते हैं तो उसमें आपका जो टाइम लिमिट है वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। आप किस कंट्री में हैं उसके हिसाब से कनाडा ने टाइम दिया होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अडॉप्ट करने के सिलसिले में आप चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसको बुलाने के लिए आपको जो है ये भी वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, कि आपको किस कंट्री से आप उसको अडॉप्ट करके कनाडा में ला रहे हैं। और फिर आगे चलेंगे विजिटर वीज़ा के पास। आप इन साइड में हैं या आउटसाइड में हैं, आप कनाडा के अंदर हैं या कनाडा के बाहर हैं, तो वो भी वेरी करता है आपका कि आपने किस तरह से अप्लाई किया है, ऑनलाइन अप्लाई किया है या बाय पेपर आपने उनको अपना ये एप्लीकेशन को भेजा है। अच्छा, अगर आप इन साइड में हैं, कनाडा के अंदर रह रहे हैं और विजिटर वीज़े को अप्लाई करना चाह रहे हैं,
तो आपको 16 दिनों के अंदर अंदर रिज़ल्ट मिल जाएगा। और अगर आपने बाय पेपर किया हुआ है तो फिर आपको 48 डेज़ लगते हैं। विजिटर वीज़ा जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, आपको एंट्री 6 महीने की भी इमिग्रेशन ऑफिसर दे सकता है, या उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर 6 महीने की मिलती है। अब आप यहाँ पे आ गए हैं, आप यहाँ पे रहना शुरू हो गए एज ए विजिटर। अब आप अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो जी हाँ, आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अच्छा, इसको एक्सटेंशन जो आपने करवानी है उसमें आपको 162 डेज़ का जो टाइम लगता है। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप बाय पेपर भेजते हैं तो आपको 201 दिन लग सकते हैं। ये बाय पेपर आपने अप्लाई किया है, एक्सटेंशन को जो अप्लाई किया है आपने, ठीक है। उसके बाद सुपर वीज़ा आ जाता है। सुपर वीज़े के लिए भी वेरी करता है कि आपने किस कंट्री से अप्लाई किया है। और इसके बाद आप स्टडी परमिट वीज़ा लेना चाहते हैं तो स्टडी परमिट आपने आउटसाइड कनाडा से अप्लाई किया है या इनसाइड कनाडा से अप्लाई किया है। अगर आपने आउटसाइड से किया है तो आपको 13 हफ्तों का टाइम लगेगा, 13 वीक्स आपको लग सकते हैं। और अगर आप इनसाइड हैं, अंदर ही रह रहे हैं, तो फिर आपको 9 हफ्तों के अंदर अंदर 9 वीक्स के अंदर अंदर पासपोर्ट वापस आ जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा आपको। अच्छा, स्टडी परमिट को आपने एक्सटेंशन करवानी है। एक दफ़ा आपने स्टडी परमिट लिया, आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपको उसको एक्सटेंशन में लेके जाना चाहते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल आप उसकी एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो उसके लिए जो आपको टाइम चाहिए एक्सटेंशन का, वो आपको 75 डेज़ बिफोर अप्लाई करना होता है ऑनलाइन अगर आप करते हैं। और अगर आप बाय पेपर भेजते हैं तो फिर 156 डेज़ का टाइम आपके पास होता है। आपने वर्क परमिट अप्लाई किया है कनाडा के लिए, आउटसाइड या इनसाइड, बाहर है कनाडा से या कनाडा के अंदर है, तो उसके लिए भी हम आपसे ये कहेंगे कि ये वेरी करता है आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने इनसाइड हैं, अंदर ही रह रहे हैं, आप कनाडा में पहुंचे हुए हैं और यहाँ आके आप अपने वर्क परमिट को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो टाइम लिमिट है वो 133 डेज़ का मिलेगा और ये होगा ऑनलाइन पे। और अगर आपने बाय पेपर अपने एप्लीकेशन को फिलअप करके भेजा है तो फिर आपको जो टाइम है वो 239 डेज़ का लग सकता है। और अब फाइनली जो बात करेंगे वो है सिटीज़नशिप की। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जी सिटीज़नशिप के बारे में बताइएगा। जी हाँ, सिटीज़नशिप के लिए आपको जो टाइम लिमिट है वो 1095 डेज़ पूरे करने होते हैं, जो ऑलमोस्ट अराउंड जो है आपके 3 साल के लगभग होते हैं। और अब आपने अपने फॉर्म फिल करके सिटीज़नशिप के भेज दिए हैं और उन फॉर्मों में आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आपको इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज का प्रूफ देना होगा, अपने स्टडी प्रूफ देना होगा, PR देना होगा और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट। और ओरिजिनल पासपोर्ट आपका जो ये ना हो कि आपका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका हो आपके अपने कंट्री का, वो वैलिड होना चाहिए। उस टाइम बिल्कुल आप वैलिड पासपोर्ट को भेजेंगे। 27 मंथ्स का टाइम लगता है जब आपको सिटीज़नशिप के लिए कॉल आती है। एक्नॉलेजमेंट लेटर का एक ख़त आपको मिल जाता है, वो तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद आपको मिल जाता है कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। जिस दिन आपको वो लेटर मिलेगा उस दिन के बाद से आपका टाइम स्टार्ट होगा और वो टाइम होगा 27 डेज़ का, सॉरी मंथ का मैंने गलत कह दिया। अच्छा जनाब, अब इसके बाद हम कहेंगे कि आपको वो सर्टिफिकेट या सिटीज़न का प्रूफ जो होता है वो कब तक मिलेगा। उसके लिए आपको 17 मंथ्स लग जाते हैं। पहले तो बहुत जल्दी हो जाता था, कोविड से पहले आपको जल्दी ही टाइम आ जाता था, जल्दी ही मिल जाता था। ओथ आप लेते थे तो उसके आपको 2-3 वीक्स के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेट दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने 17 महीने का टाइम मांगा है। अच्छा जनाब, आपने सर्च करना है अपने सिटीज़नशिप का रिकॉर्ड, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम लेना होता है और उसमें आप उसको कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको 11 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। ये तो हो गई जनाब वो चीज़ें जिसके बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे मैंने आंसर्स देने की कोशिश भी की है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं कि PR कार्ड वाले लोगों के लिए। PR कार्ड वाले कहते हैं कि जब हमारा PR कार्ड ख़त्म होने को होता है तो हमने इसको रिन्यूअल करना होता है या रिप्लेस करना होता है कि गुम हो गया है तो हमें दोबारा से चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे। जी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 108 दिन का टाइम चाहिए होता है जिसमें आपको वापस आपका PR कार्ड मिलता है। वेटिंग टाइम है ये। फर्स्ट कार्ड का जो होता है वो 103 दिन का होता है, लेकिन रिन्यूअल का जो है वो 108 दिन का होता है। और इसके साथ साथ अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है, आप कनाडा में रहते हो, PR हो चुके हो, सिटीज़न हो गया है आपका, और आप कनाडा में रहते हुए आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर या कोई भी चेंज आपकी फैमिली में आता है, न्यू बेबी आ चुका है, किसी की डेथ हो गई है, शादी हो गई है, पार्टनर लाइफ आप गुजार रहे थे लेकिन आप अलहदा हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, डाइवोर्स हो गई है, तो किसी भी मामले में आपको
अगर आपका केस चल रहा है तो आपने इमिग्रेशन को अप्लाई बताना होता है। जैसे आपने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर या कोई भी आपकी नई अपडेट है वो आपने देनी होती है। अच्छा, वो आप कैसे देंगे? वो हमारे पास IRCC होती है, वहाँ IRCC इनकी वेबसाइट है, वहाँ से आप वेब फॉर्म फिल करके उनको भेज सकते हैं। आप उनको जो भी इतलात है वो ज़रूर दीजिएगा ताकि उनके पास आपकी फ़ाइल अपडेट होती चली जाए। ठीक है जी। और अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं अपने किसी भी मामले को, यहाँ पे कनाडा में रहते हुए PR के मामला है, सिटीज़नशिप का मामला है, आपने केस पुटअप किया हुआ है, हाँ आपने रेफ्यूजी केस डाला हुआ है और उस रेफ्यूजी केस के बारे में आपको कोई अपडेट चाहिए, आप कॉल करना चाहते हैं, तो आपको मैं CIC इमिग्रेशन का नंबर दे देती हूँ जो कि आप कनाडा से या कनाडा से बाहर होते हुए कॉल कर सकते हैं। वेटिंग टाइम तकरीबन 30-40 मिनट्स लग जाते हैं और बेहतर टाइम ये होता है कि आप सुबह 8 बजे से शुरू करें, 4 बजे उनका टाइम फिनिश हो जाता है। तो नंबर उनका मैं लिखवा देती हूँ 1888-242-2100 2100। मैं दोबारा से नंबर रिपीट करूँगी 1888-242-2100। इस पे आप कॉल करके कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आपने जनरल क्वेश्चंस के लिए इन्हें कॉल कीजिए और आपको एक UCI नंबर मिलता है जो आपका ID नंबर होता है, वो आप उन्हें बताएंगे और फिर उसके बाद वो आपकी फ़ाइल को ओपन करेंगे। अगर आप UCI नंबर नहीं बताएंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन नहीं कर सकेंगे। तो आपके हर क्वेश्चंस का आंसर आपको CIC वाले ज़रूर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई रिपोर्ट्स लेकर हाजिर हो जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।